अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B D1 8th एडिशन। अच्छा बच्चों, इसमें मैंने पहले कुछ यहाँ पर स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 20 तक। अगर आप पढ़ना चाहें 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1, 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4, तो इस सब का स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट गिवन है। ये आपके स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स हैं, ये और क्यूब एंड क्यूब रूट्स हैं। ये मैंने इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, ताकि हमने जो अब क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5 वो इसके मदद से रिजॉल्व होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट का मतलब ये होता है बेटा कि जाहिर सी बात है कैलकुलेटर तो आप यूज़ नहीं करोगे। अब अंडर रूट 64 गिवन है, आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट देना है उसको। ठीक है, अब आ जाओ, ये एक्चुअल आपके अगर गौर करो तो अगर आपके पास अभी मैंने स्क्वायर रूट का जो टेबल दिया है तो एक आता है 8 8 64 और एक आता है 9 9 81। इसका मतलब ये कहीं लाए कर रहा है 8 और 9 के दरमियान कहीं पर। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि 8 आएगा या 9। अब आ जाओ, अगर मैं गौर करें आप तो एक आता है अंडर रूट 64 और एक आता है अंडर रूट 81। अब आप ये बताएं कि सब इन दोनों के करीब तरीन है ये। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर आएगा 8.1 और 8.2। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो मुझे पता है कि अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो डेफिनेटली 8 आएगा, लेकिन कैलकुलेटर आपने यूज़ नहीं करना है। तो याद रखिएगा, अगर फॉर सपोज 66 की जगह पे ये 79 होता तो डेफिनेटली मैं इसको प्रेफर नहीं करता बल्कि इसको प्रेफर करता। तो इसका मतलब 66 जो है वो लाए कर रहा है 64 और 81 के दरमियान। तो इसका मतलब इसको मैं अगर एस्टिमेटेड अमाउंट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 66 इज नियरली टू अंडर रूट 64। इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 8। इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट या क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया है वो इत्तेफाकन इंसिडेंटली सवाल भी वही आ गया है। अब आप देखें ये अंडर रूट 80 है, ये भी अंडर रूट 64 और अंडर रूट 81 के दरमियान लाई करता है। इसका मतलब ये 80 है, तो डेफिनेटली हम इसके पास जाएंगे। सो आई विल राइट अंडर रूट 80, सो दैट इज अंडर रूट 81, दैट इज 9, दैट इज द आंसर एस्टिमेटेड अमाउंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्यूब रूट की। अच्छा जी, अब अगर आप गौर करो तो ये आपको गिवन है क्यूब रूट 218। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर क्यूब रूट 218 इसके पास आता है। इसका मतलब ये जो 218 है वो इसके दरमियान है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे एज ए 216। सो मैं इसको लिखूंगा 218 इज इक्वल टू क्यूब रूट 216। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6 का क्यूब, ऑलमोस्ट 5.95 इसका आंसर आएगा अगर आप इसको कैलकुलेटर पर यूज़ करोगे। ठीक है सर, सेम एज यहाँ पर आ जाए, ये भी आपका अगर आप गौर करें तो ये लाई करता है इसके दरमियान और इसके दरमियान। ठीक है, और ऑब्वियसली 729 तो 730 है, तो इसका मतलब मैं लिखूँगा 729 क्यूब रूट। इसका मतलब दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है सर, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको कहा गया है कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए। सो यू आर अलाउड टू यूज़ कैलकुलेटर। यहाँ पर आ जाएगा 47 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 19 प्लस 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है जी, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 9 माइनस किया 0, 3 प्लस 9261, तो ये हो जाएगा 9261 प्लस 30, दैट इज इक्वल्स टू 9291। दैट इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। ठीक है, सिंपल इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना है। अब आज जो अंडर रूट 555 का स्क्वायर होता है जी 23.55 प्लस 25 अपॉन 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट होता है 222, ये होता है जी 6.05। ठीक है, इंटू 8, ये आपका आ जाएगा
48.44 और यहाँ आ जाएगा 23.55 प्लस 25, यह आपका हो जाएगा 48.55, ऑलमोस्ट डिवाइडेड वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1, ऑलमोस्ट 1, दैट इज़ द आंसर, 1.00 दैट इज़ 1। अब आ जाए यहाँ पर, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप क्यूब रूट निकालें, 4913, ये 17 का है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा जी 4 क्यूब प्लस 17, तो 4 का क्यूब होता है 64, ये हो जाएगा 64 प्लस 17, तो प्लस 64, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 81, सो दैट इज इक्वल्स टू 9। इसको इसका स्क्वायर रूट बता दिया आपको। सो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, नंबर अब आपको गिवन है क्वेश्चन 112, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और आपसे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो होल नंबर। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, एक तो इसमें आ गया स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, नॉन ज़ीरो मतलब दैट इज़ नॉट अ ज़ीरो, ठीक है, और होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से, याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने पहले कह दिया है कि नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब जो भी होगा वो 1 से ज़्यादा ही होगा। वो क्या कह रहा है कि जब मल्टीप्लाई किया जाए उसको 112 से, तो वो स्क्वायर नंबर का मतलब लाइक 1 स्क्वायर, लाइक 2 स्क्वायर, लाइक 3 स्क्वायर, लाइक 4 स्क्वायर, यानी प्रॉपर नंबर उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 112, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7। इसका मतलब देखिए, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 112 बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है सर। बहुत आसान ट्रिक होती है ये पेयर बन रहा है, ख़त्म हो गया, ये पेयर बन रहा है, ख़त्म हो गया, लेकिन ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी, ये बच गया नंबर। इसका मतलब अगर मैं इसको 112 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 110% परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आई विल राइट 7 should be not added, multiplied by 112 to get परफेक्ट स्क्वायर, या जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज़ द आंसर। अब आप करके देख लें, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। सर मैंने क्या कहा, नज़र आ रहा है आपको, 112 मल्टीप्लाई बाय 7, सो ये आपका बन गया 28। इसका मतलब 7 जो है शुड बी मल्टीप्लाइड, सो दैट इज़ द आंसर, ठीक है सर। अच्छा जी, ये सवाल है सवाल नंबर 8। इसमें भी तकरीबन सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपका भी पता लग जाएगा। वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो होल नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाई टू 162 टू गिव अ क्यूब नंबर। देखें पहले आपसे क्या कह रहे थे, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर का मतलब जिसमें 2 का पेयर बनता है। क्यूब हमने अभी करके आए हैं, इसका मतलब क्यूब कहाँ है, जिसमें 3 का पेयर बनता है। तो आज शुरू करते हैं। 162 का निकालो स्क्वायर एलसीएम, सो 2 8 16, 2 1 2, सो अगेन 3 27 3 9 3 3 3 1, ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब आ जाए इसको लिख लें, 162 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए क्यूब की बात हो रही है, जब क्यूब की बात हो रही है तो ये तो पेयर बन गया क्यूब, अब रह गया ये वाला 2 और रह गया ये वाला 3। इसका मतलब क्यूब की बात हो रही है तो इसका भी क्यूब होना चाहिए, इसका भी क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 6 इंटू 6 कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6, इसका मतलब अगर इसके फैक्टर फॉर सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐड होना चाहिए, इसके अंदर कहीं ऐड होगा, तब 1 2 3 पेयर बन गया, फिर 1 2 3 पेयर बन गया। इसका मतलब एक पेयर मैं इसमें से ले लूँ, एक इसमें से ले लूँ, तो 2 3 6 6 6 36। इसका मतलब हमारे पास बहुत इजी है, 36 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 162
टू गेट क्यूब नंबर। अब आप अगर मैं आपको करके दिखा दूं तो देखिए, मैंने आपको क्या कहा 36, तो देखिए 162 इंटू 36, ठीक है। अब मैं इसका अगर क्यूब रूट निकालूं, सॉरी 162 इंटू 36, ठीक है जी। अब इसका मैं अगर क्यूब रूट निकालूं तो तब निकलेगा 18, ठीक है। 5832 का क्यूब होता है परफेक्ट क्यूब निकलता है। सो दैट इज़ द आंसर, ठीक है गाइज। अच्छा, होपफुली आपको क्लियर होगा। अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और ऑब्वियसली ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और बस थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।